प्रज्वलदीपार्घेभ्यः सपरमति विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपौनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्बारिये सया वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्बं जम्बं वर्णं न पावयन्ति। हे नित्यं व्रतमन्ते होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कितेजोदिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनविटा पीनन्तु मां साधवः। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का सबको कौतुसालोच्यम समनान समदस संचरिताणम पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सुदनानोपदेशानम वज्जायानम त्रिगुलपालयानम सभ्यसावणम सेणचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखको कमको बोइलाओ सुगैगमनम समाहिवन्नम जिनगुण संपत्ति होय मध्यम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री मूल नायक श्री चंद्रप्र भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना का दिवस श्रावण कृष्णा एकम। जिन शासन के लिए ये कहो आचार्य भगवान कहते हैं कि आज से ही वास्तविक रूप से भगवान महावीर स्वामी का जिन शासन का शुभारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि चर्या तो उनके पास था, केवल ज्ञान उनके पास था, लेकिन मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष मार्ग कैसा होता है, मोक्ष कैसा होता है, ये भगवान की वाणी से सुनने का अगर सौभाग्य हमें मिला था तो वो आज के दिन मिला था। आज के दिन से जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमने जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जाना या तत्व को जाना और तत्व के रहस्य को समझ करके जो ज्ञानी तो थे पर ज्ञान के अभिमान में तले हुए थे, है ना, वे इंद्रभूति जैसे महापुरुष ऐसे महान आत्माओं के चरणों में पहुंचते हैं और अपने ज्ञान के मत को दूर करके बिल्कुल साष्टांग हो जाते हैं उनके चरणों में। और साष्टांग होकर के जब निवेदन वहां बैठे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ करके बैठे हैं और बैठ करके उस दिव्य ध्वनि का आत्मसात कर रहे हैं। ऐसे ही आज के इस दिन से अपन यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना। कभी भी ये ध्यान मैं आप लोगों से कहता हूँ, हर जगह ये कहता हूँ कि हम आचार्य और तीर्थंकर की वाणी को हम क्या पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ा सकते हैं। आचार्यों की वाणी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहना चाहिए। कोई भी आगम ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो कभी भी एक
सूत्र हमें समझना चाहिए कि मैं किसी को पढ़ाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं पढ़ रहा हूं। जब मैं स्वयं पढ़ रहा हूं तो दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा? इसलिए ये सोचना कि हम सब उन आचार्य भगवान ने जो अपना चिंतन दिया है, आचार्य भगवान ने जो हमें रहस्य दिया है, ऐसे रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। और पहली बात, कभी कभार कुछ बातें ऐसी हैं कि हम प्रयास करते हैं, अपन ने क्या समझा, और हो सकता है उनका और उससे आगे का समझ होगा, उनका चिंतन और उससे आगे होगा, पर अपनी बुद्धि से हम जितना समझ पाएंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और वही है, कभी भी गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो है यही है। उनके सूत्रों में, उनके रहस्यों में, उनकी वाणी में क्या क्या भरा होता है, उनके रहस्य को आज तक कोई गहराई तक पहुंच नहीं पाया है। आज मूकमाटी महाकाव्य पूज्य आचार्य भगवान ने जो अपनी चिंतन की पराकाष्ठा से, ये कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अनुपम कृति है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साहित्यकारों ने मूकमाटी के ऊपर, आप जब इसकी समीक्षाओं को पढ़ोगे, भारतीय ज्ञानपीठ ने इसके 3 भागों में जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने मूकमाटी पर जो कलम चलाई है, बंधु, जब उनको हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मूकमाटी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये महाकाव्य कोई सामान्य नहीं है। इसके तह में हमें जाना है तो हम पूरी तरह तो जान नहीं पाएंगे। कैसे जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, किस तरह जाएंगे, पहुंचने की कोशिश आप लोगों को भी करना है और हमें भी समझना है। कोशिश है कि हो सकता है उस बात को हम पहुंचाने में आप तक कभी कभार हो सकता है बुद्धि है, अल्प ज्ञान है, क्षुद्र है ना, तो हो सकता है कि पूज्य आचार्य भगवान के उस पूरे परिणाम को हम समझ पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आचार्य श्री, अभी जब हम आचार्य श्री के पास बैठे थे, अभी कुछ मूकमाटी के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, और बहुत सारे विषय प्रसंग जब आएंगे समय समय पे आप लोगों को हम बताएंगे। तो आज हम उस मूकमाटी का मंगलाचरण कर रहे हैं इस वीर शासन जयंती पर। सबसे पहले आचार्य भगवान ने ये मूकमाटी लिखी, और मूकमाटी लिखी तो उन्होंने कहा मैं कौन होता हूं लिखने वाला। उन्होंने अपनी मूकमाटी को किसको समर्पित कर दिया? अपने गुरु महाराज को समर्पित कर दिया। चलते हैं, भावनाएं उनके अपने गुरु जी के प्रति, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति। तो आचार्य जी ने मंगलाचरण में और मूकमाटी के इस कार्य को समर्पित करते हुए, और नमो नान गुरुम सबसे पहले उन्होंने लिखा, पेज नंबर है 20-21 नंबर पर, है ना। तो आचार्य जी ने मंगलाचरण करते हुए मूकमाटी पर उन्होंने लिखा है, निज आत्मनिष्ठा से, देखिए, निज आत्मनिष्ठा से दर्शन मिला, कोई दूसरे नहीं, जिन्होंने मुझे आत्मा का दर्शन कराया वो ही मेरे आत्म दृष्टा है। निज आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, बहुत अच्छे से सुनना, क्या दिया? कौन सा पद? संसारिक पद नहीं, जिनने पद दिया अर्थात संयम का पद, मुनि पद, महाव्रतों का पद, जिन्होंने पद दिया, और इस पद का अर्थ जिन्होंने पैर दिए,
मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। इसके दो अर्थ, जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पद दिए और पथ दिया, पद भी दिए और पथ दिया, और साथ साथ रास्ते में चलने के लिए पाथे भी दिया। पाथे अर्थात नाश्ता, कलेवा। कौन सा कलेवा, कौन सा? पद दिया, पथ दिया, पाथे भी दिया। तीनों चीजें जिन्होंने मुझे दी, जिनके कोमल कर पल्लवों से, हाथ उनके कैसे हैं, जिन्होंने मुझे पल्लवित किया, बढ़ाया, पालन पोषण किया, बड़ा दिखाया। ऐसे कोमल, कठोर नहीं, कैसे? कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। मोह का प्रताप शोषित हुआ, क्योंकि जब मेरा ये जीवन पल्लवित हुआ तो मेरा मोह का जो प्रताप, जो तेज था, जो प्रभाव था, वो मेरा मोह के प्रभाव शोषित हुआ, अर्थात दब गया, शोषित हो गया, दूर हो गया, शोषित हुआ। और उन गारव रहत, देखिए वे हमारे कौन, जिनके कभी किसी प्रकार का कोई गारव नहीं था, इतने ज्ञानी, इतने महान साहित्यकार, इतने बड़े महाकवि, संस्कृत जैसे महाकाव्यों के सृजेता, जिनके अंदर इतना बड़ा होने के बाद कभी कोई गर्व नहीं था। जो बहुत कठिन होता है ज्ञान हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद उस ज्ञान के अभिमान को रोकना बहुत कठिन होता है। अगर हमें ज्ञान हो गया और उसका अभिमान ना हो, तो ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, जिनकी सहज व्यक्ति के बारे में ये कहा कि वे कैसे थे, उन गारव रहत गुण के आगर गुरुवर, जिनके अंदर कोई गारव नहीं, कोई गर्व नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, लेकिन वो कैसे थे? गुण के आगर थे। ऐसे गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी, आचार्यवर श्री, आचार्यों में श्रेष्ठ वर अर्थात आचार्यवर, ऐसे आचार्यवर ज्ञान सागर जी महाराज के सुखद कर कमलों में, सुखद अच्छे जो हमारे लिए सुखकारी थे, उनके कर कमलों में परोक्ष रूप से, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन परोक्ष में वो नहीं होकर के उनके लिए परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का, इस मूक माटी सृजन का समर्पण करता हूं। मैं उनके लिए मूक माटी क्या कर रहा हूं? मेरा कुछ नहीं है, इस शिष्य की गुरु के प्रति लघुता, इस शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण। और बात बिल्कुल सत्य है कि जिस शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति समर्पण ना हो, श्रद्धा ना हो, वो कभी भी अपने आप को मार्ग पर चल नहीं सकता। सबसे पहले शिष्य कौन होता है? शिष्य वही होता है जहाँ समर्पण होता है। एक और किसी ने एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया था, गुरु जी ने कहा शिष्य के मन में संदेह नहीं, श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे कैसे होना चाहिए बताओ? श्रद्धा। आपको हम बात बताएं, एक उदाहरण से समझा देते हैं। ये बताओ, आप नाई की दुकान पर जाते हो, है ना? और नाई की दुकान पर जाते हैं तो वो आपके गले में या दाढ़ी पे अच्छे साबुन लगाता है और अच्छा पहना क्या करता है? उस्तरा है,
और आप उसको अपनी गर्दन दे देते हो। सोचिए, वो तुम्हारी गर्दन काट दे तो आप क्या कहते हो? नहीं, आपको भरोसा है ये मेरे बाल काटेगा, मेरे गाल नहीं काटेगा। श्रद्धा समर्पण कैसा होता है? संदेह नहीं है कि ये मेरी दाढ़ी ही बनाएगा, मेरा गला नहीं काटेगा, मेरे बाल ही काटेगा और मेरा गला नहीं काटेगा। वैसे ही कहा शिष्य का समर्पण कैसा होना चाहिए? गुरु के पास जैसे तुम नाई के सामने तुम अपनी गर्दन समर्पित कर देते हो, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। ऐसे ही शिष्य का समर्पण बिल्कुल संदेह रहित होना चाहिए, किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। और दूसरा है, शिष्य के प्रति गुरु हमेशा यही सोचा करते हैं कि बेटे इसका उद्धार हो। आगे अभी आपको मुख्यमाटी में सब चीजें मिलेंगी, थोड़ा सा कठोर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी शिष्य का उपकार है। गुरु की डांट भी शिष्य के लिए उद्धार का काम करती है। और वही बात यहाँ समर्पण की बात कही गई, और समर्पण में शर्त भी नहीं होती। जहां समर्पण है वहां शर्त नहीं होती कि लोग आकर के कहते तुम मुझे, मैं आपको ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा मिले तब मैं आपको ऐसा समर्पित करूं। मोक्ष मार्ग में समर्पण की बात शर्त के साथ नहीं होती, और जहां शर्त होती है वहां समर्पण नहीं होता, सब कुछ अर्पण है। ऐसे उन ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पूज्य आचार्य भगवान ने ये मुखमाटी सृजन की, और सृजन करने के बाद वो पूरी की पूरी आचार्य श्री के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दी। और समर्पित करने के बाद अब मुखमाटी की यात्रा चालू होती है। सबसे पहले मुखमाटी का थोड़ा सा परिचय अपन कर लें कि पूज्य आचार्य भगवान ने इस मुखमाटी की शुरुआत कहाँ की थी लिखना। इस पे लिखा है लास्ट में आचार्य जी ने कि मड़िया जी में प्रथम वाचना के दौरान सिद्धार्थ वाचना, प्रथम नहीं, प्रथम तो यहाँ होती, वाचना के दौरान मड़िया जी में मुखमाटी की शुरुआत हुई। और इस मुखमाटी का आरंभ मड़िया जी में हुआ करीब 84 की बात है, 84-85 के लगभग की बात है ना। और शुरुआत वहां हुई और मुखमाटी का समापन नैनागिर जी में हुआ। कहाँ पे हुआ? लास्ट में आचार्य जी ने लिखा है कि अथ शुरुआत मुखमाटी की शुरुआत है जबलपुर, और समर्पण समापन हुआ नैनागिर। गजरत महोत्सव भी हुआ वहां पर। तब इसका ये पूरा का पूरा सन 87 में इस मुखमाटी को पूर्ण किया गया शुरुआत। अब इस मुखमाटी की विशेषता एक नहीं है, बहुत है, लेकिन फिर भी 4 खंडों में विभाजित किया है मुखमाटी को। पहले खंड का नाम, प्रथम खंड जो है शंकर नहीं वर्ण लाभ। आप इसमें सोचेंगे, हमने इसको चिंतन किया, हमारे यहाँ जैसे कि प्रथमान योग का जो कथन है, प्रथमान योग का क्या, तो महापुरुषों का कथन है। किसी महापुरुषों को जब माध्यम बनाते हैं और उनको माध्यम बना करके उसका कथन किया जाता है, तो यहाँ उद्देश्य दिया जा रहा है। आचार्य जी ने पहले खंड का नाम रखा है शंकर नहीं वर्ण लाभ, पहले खंड का नाम। दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। दूसरा जिसको अपन कहेंगे कि प्रथम करणानि योग, ज्ञान जनाने का कारण होता है, ऐसा खंड का रूप हो जाएगा। तीसरा खंड है, तीसरा खंड क्या होगा?
पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन, पलायन, ऐसा प्रक्षालन, ये तीसरे खंड का नाम है। अर्थात चरणानि योग, जहां पाप का पतन दूर हो और पुण्य का पालन हो, पाप का प्रक्षालन हो, चरणानि योग में ही संभव है। अब चौथा खंड है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख, द्रव्यानि, शुद्धानुभूति का रूप स्वरूप। देखिए, अग्नि की परीक्षा, जब आत्मा अग्नि की परीक्षा देती है, वो चांदी सी राख, शुद्ध निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। वैसे अपने यहाँ द्रव्यानि योग जो होता है, आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला। मुझे तो ऐसा लगा कि चार खंड चारों अनुयोग के प्रतीक हैं। मुखमाटी के चार खंड चार अनुयोग के प्रतीक हैं। ऐसे अनुयोग के प्रतीक ये मुखमाटी चारों अनुयोगों का समाहित लिए हुए है। अब आज अपन इस मुखमाटी के प्रथम खंड की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज को स्मरण करते हुए पूज्य आचार्य भगवान ने ये कथन यहाँ पर किया है। और बस आज हम थोड़ा सा अभी मंगलाचरण करते हैं और आगे की यात्रा अपन आगे करेंगे। इतना ही है, शुरुआत है। देखिए शुरुआत कहाँ से है। तो पेज नंबर 1, उसमें शुरुआत करते हैं आचार्य श्री। सीमातीत शून्य में नीलिमा छाई। कहाँ पर? सीमातीत शून्य में। सीमातीत का अर्थ क्या? असीम, अनंत। अपने यहाँ द्रव्यों का कथन किया है ना? तो उसमें कहा अनंत, अनंत प्रदेशी कौन है? तो आकाशस्या अनंता, ऐसा लिखा है कि आकाश अनंत है, बाकी सारे के सारे प्रदेश कैसे हैं? संख्यात प्रदेशी भी हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हैं, है ना? ऐसे बताए। लेकिन आकाश कितना है? तो यहाँ सीमाती, संसार की कोई आर पार नहीं। कब से शुरुआत हुआ, कब इसका अंत हुआ, कोई पता नहीं। इस सीमातीत शब्द का अर्थ ये भी है। और यहाँ तो अभी आकाश की उपमा लेकर के प्रकृति का वर्णन करते हुए, प्रकृति का चित्रण करते हुए, सीमातीत शून्य में आकाश, नीलिमा बिछाई, नीलिमा सी आई है। और इधर नीचे नीरवता छाई है। जब सूर्य का अवसान हो जाता है, रात्रि होती है, और रात्रि होती है तो तब क्या हुआ? तब ये है, इस सारी धरती पर नीलिमा जैसी वातावरण, यानी रात अंधेरा जैसा होने लगता है। इधर नीरवता छाई है। रात्रि में सब अपने अपने जीव अपनी अपनी जगहों में बैठ जाते हैं, शांत कोलाहल से रहित हो जाते हैं। नीरवता यानी शांतता आ जाती है, आ जाती, छाई है। निशा का जब शुरुआत में, रात से शुरुआत हुई, उस समय शांत परिणति है, बिल्कुल शून्य रात के अंधेरे में। जब अपन पढ़ते हैं आचार्य जी के बारे में कि वे साधु संत जब रात्रि के अंधेरे में बैठे हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है। जब ये संसारी आत्माएं सोते हैं तब वे मुनिराज अपने ध्यान के माध्यम से अपने आत्म चेतना को जागृत करते हैं। ओ अर्धन साका सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। ऐसी वो रात्रि की विशेषताओं को वर्णन करते हुए पूज्य आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अब निशा का अवसान हो रहा है। धीरे 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 नीलिमा छाई थी रात के अंधेरे में। क्योंकि आप पूर्णिमा के चांद में देखना
जब चांद का उदय होता है तो सारा आकाश एक चांदनी से भरा होता है, पर बादल में पूरी जब साफ सुथरा आकाश हो, एक नीलिमा सी छाई होती है, शांत वातावरण रहता है, कोलाहल नहीं रहता है। निशा का अवसान हो रहा है और उषा का अब आन, उषा का प्रभात काल, प्रभात काल का आना हो रहा है, आगमन हो रहा है। देखिए प्रकृति का चित्रण कितना सुंदर, कितना विचित्र, कि रात्रि का अवसान हो रहा है, उषा का आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है ना? भानु की निद्रा टूट तो गई है। जैसे कोई आदमी सोकर के उठता है, जागता है, वैसे ही भानु अर्थात सूर्य, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पे लेना है, कोई व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ वो भानु यानी सूर्य की निद्रा टूट गई, परंतु अब वह लेटा है, परंतु वह अभी वह लेटा है। कहाँ लेटा है? तो माँ की मार्दव गोद में। सुबह सुबह जिन्हें ये बताओ, यहाँ इतने बैठे हैं, सुबह की प्रभात बेला की जो दशा है, सूर्य की आभा को तुमने देखा? कितने लोग देखते हैं बताओ? कितने लोग देख लेते हैं? बाकी लोग तो पता ही नहीं चलता कि कब सूर्योदय हो जाता हो, कब अस्त तो दिख जाता उदय। उस समय ऐसा कहा, जब वो सूर्योदय होता है तो प्रातः काल ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह उठते हैं और माँ मार्दव की गोद में लेटा है, गोद में मुख पर आंचल लेकर। जैसे सुबह सुबह जब आप उठते हो तो उजीला होता है, तो कई लोगों को जब नींद आती है, नींद आती तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर पर ढाक लेंगे, अभी और सोना है, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और। ऐसे ही उस समय स्वभाव जब होता है प्रभात काल में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख पर आंचल लेकर करवट ले रहा है। उस समय नई नई दशाएं, बादलों के बीच में सूर्य का उदय हो रहा है, मध्याह्न से उसका आभाएं हो रही हैं। अब इस प्रकार की करवट ले रहा है। जैसे करवट उठने के पहले आदमी कितनी करवट लेता है, अभी फ्रेज में नींद तो खुल जाती है, खुल जाने के बाद कई लोग आलस के कारण से लेटते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, अभी उठते हैं, अभी रुक जाओ और रुक जाओ, देख लेता है, झांकता है, फिर झांक करके फिर चादर के अंदर घुस जाता है। ऐसे ही यहाँ कल्पना की है आचार्य ने। आप लोगों की सोचिए कि हर व्यक्ति की अपने अपने जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई मुख माटी है, हमारी अपनी चर्याओं से जुड़ी हुई मुख माटी है। आज सामने रूप से व्यक्ति के वहां सूर्य की कल्पना लेकर के आपकी अपनी कल्पनाएं दी गई है, आपके अपने विचार दिए गए हैं, और करवट ले रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है। प्राची अर्थात पूरब दिशा है ना, प्राची यानी पूरब दिशा। पूरब दिशा के अधरों पर जैसे आदमी जब उठता है और आपके होठों पर, चेहरे पर हंसी आती है, तो आपके होठ कैसे होते हैं? बिल्कुल अच्छे, प्रसन्न से दिखते हैं, स्मॉल पोजीशन। ऐसे ही जब सुबह सुबह उठती है तो पूरब दिशा में एक नया माहौल है, मन मधुरिम, जिसे सुहावना को, मीठा मीठा को, ऐसा मुस्कान से भरा है, प्रसन्न। एक सही देखना हो, अच्छे क्या कहलाती है सही मुस्कान?